दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और भाई, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जब कैमरे पे आएंगे और बगल में एक साहब खड़े हैं तो क्लियर है कि वे पीसी बिल्ड करेंगे। दूसरा काम तो भाई अपने यहाँ है नहीं। प्रोफेशनल हम इसी काम के लिए बैठे हैं, कंप्यूटर बनाना, कंप्यूटर बेचना। और कंप्यूटर कौन सा बनाना? वीडियो एडिटिंग के लिए। दूसरे किसी काम के लिए कोई कंप्यूटर की वीडियो आप मेरे चैनल पे नहीं पाएंगे और ना ही मैं किसी को बना करके देता हूँ। दूसरी बात कि अगर आप चाहें कि सर मुझे जन सेवा केंद्र खोलना है या कोई i3 पीसी बिल्ड कर दीजिए या कोई सस्ता पीसी 10-20 हज़ार का बिल्ड कर दीजिए, कुछ नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए, और वीडियो एडिटिंग के लिए वो पीसी बनाते हैं जो एक बेहतर परफॉर्मेंस दे, जिसको खरीद करके आप पैसा कमा सकें। जो भाई साहब हमारे बगल में हैं, ये आए हैं मध्य प्रदेश सतना से और इनका शुभ नाम है लवकुश। सबसे पहले हम इनसे बातचीत करेंगे और इनका स्वागत करेंगे। इनके पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर से संतुष्ट नहीं है। कंप्यूटर ये आज से लगभग 1 साल पहले इन्होंने बनवाया है, पैसा दे, 1 से 1.5 साल पैसा दे करके बनवाया है। अब आप कहेंगे सर सब लोग पैसा दे करके ही बनवाते नहीं। कुछ ऐसा होता है कि उधार खरीदते हैं, तो उधार जैसे होता है ना कि किस्त के चक्कर में ले लिया, किसी दुकानदार के पास आपका पैसा बाकी, उनके यहाँ फोटोग्राफी आपने करी थी, उनका दुकान था तो उन्होंने आपको पीसी दे दिया, पैसे के चक्कर में पैसा नहीं मिला तो आपने पीसी ले लिया। वहाँ पर कई बार क्या हो जाता है कि पैसा निकालने के चक्कर में वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती जो आपको चाहिए, और मजबूरन वो चीज़ वो आपको चेप देते हैं जो उनके पास नहीं बिक रहा है। आज दिनांक है, मैं एक बार कंप्यूटर पे देख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 16 तारीख 7वां महीना 2024। क्लियर है? आज से 1.5 साल पहले मान लेते, जैसा कि भाई साहब बता रहे कि 1.5 साल पहले ये कंप्यूटर बना था, तो 1.5 साल पहले भी लगभग 12th जनरेशन मशीन मार्केट में आ चुकी थी जी। इनको जो मशीन बना करके मिला है, जिस दुकानदार से नगद खरीदा था ना आपने, उधार वाला कोई चक्कर तो था नहीं, नगद। तो नगद जो मशीन इन्होंने बनवाया आज से 1.5 साल पहले, वो मशीन बनी थी उस समय 10th जनरेशन। समझिए बात को, 10th जनरेशन मशीन यानी कि आज के तारीख से लगभग 5 साल पीछे का जनरेशन है, क्योंकि इस समय हम लोग पहुंच गए हैं 14 पे, और 14 पे हीटिंग की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं मशीन नहीं बिल्ड करा। 14 कुछ मशीनें बनाई थी, दिक्कत थी तो मैं बनाना छोड़ दिया, क्योंकि उसमें ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। 4 जनरेशन, हर साल में 1 जनरेशन इंटेल या AMD प्रोसेसर कंपनी लॉन्च करती है। अगर आज के तारीख में हम 14 जनरेशन में हैं तो 10th जनरेशन मशीन, क्लियर है ना, 4 से 5 साल पीछे, तो 1.5 साल पीछे फिर उन्होंने 10th जनरेशन मशीन क्यों बना करके दिया? सबसे पहला सवाल, मेरे सवाल में कहीं भी आपको ऐसा लगेगा कि सर जी अपना धंधा चलाने के लिए, अपना रोजगार चलाने के लिए कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो कि सही नहीं है, तो आप तुरंत टिप्पणी कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। 5 साल पीछे का मशीन इनको 1.5 साल यानी कि 3.5 साल पुराना, उस समय भी वो मशीन था जी। क्लियर है ना? जी। पैसा अगर हम आज के डेट का दे रहे हैं तो आज के जनरेशन के हिसाब से मशीन मिलना चाहिए। दूसरी बात कि मशीन पे क्या प्रॉब्लम थी जिसके वजह से मशीन बदलना पड़ा, हम भैया जी से जानेंगे। एक बार सर अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस कि आप कहाँ से आए हैं और किस प्रॉब्लम से आपको यहाँ आना पड़ा, इतना लंबा सफ़र तय करके, ये आप एक बार बताइए लोगों को। मेरा नाम लवकुश कुशवाहा है, मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ जी। सतना सिविल लाइन में शॉप है एक्सपर्ट स्टूडियो के नाम से। अगर आप सतना से इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई साहब को जानते होंगे, और अगर आप में से कुछ भी लोग 2-4-10 लोग अगर देख रहे हैं, जानते हैं इनको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या डेटा की और दूसरी समस्या सिस्टम की। डेटा की क्या समस्या सर, मैं समझा नहीं। डेटा में जो मिक्सिंग के प्रोजेक्ट वगैरह हैं, डोंगल का डाटा, तो वो तरीके का मिल नहीं पा रहा, यानी कि जो एक आज के तारीख में चलने वाली जो डिज़ाइन है जी, वो उसमें आपको नहीं मिला। कई जगह से मैंने लिया, नाम यहाँ नहीं किसी का रखिएगा। जी जी बिल्कुल। किसी का धंधा हम खराब करने के लिए नहीं बैठे, तो वो चीज़ नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, तो मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने का निर्णय कर लिया था। प्लेटफॉर्म मतलब क्या, ये धंधा ही छोड़ने का मन बना लिया था आपने? बिल्कुल। अच्छा। फिर लगातार मैं करीब 8-9 महीने से वीडियो देख रहा जी। पहले लगता था कि क्योंकि अब हम तो फंसे हैं,
हो सकता है ये भी फंसाने ही वाला हो। अब इतना पैसा दोबारा लगाना और बड़ी दिक्कत वाली बात थी। फिर भी हम डेली वीडियो जब भी आपकी 2 दिन 3 दिन में अपलोड होती थी जी, देखते थे उसको जी। देखने से ऐसा लगा कि हो सकता है कि फिर से मैं कम बैक कर जाऊं, मुझे जो प्रॉब्लम है कंप्यूटर की वो सॉल्व हो जाए। मेरे कंप्यूटर में 1 घंटे का रेंडर 40 मिनट लगता था। i5 मशीन है, ठीक। लेकिन अब एक दिन में एक ही काम हो पाता था। एक टाइम मिक्सिंग करो, एक टाइम रेंडिंग करो, टाइटल बनाओ, टाइम ख़त्म। धीरे धीरे कस्टमर भी क्योंकि समय में काम नहीं होता तो कस्टमर कट 2 जाएंगे। महीने का काम रहता है, 3 महीने का, बस टोटल उतने में आप जितना चाहो कर लो। और इसके बाद में आप मैं कई बार वीडियो में बोला हूं, आपने शायद सुना होगा, आज मैं फिर पुनः बता दे रहा हूं कि 3 महीने के लगन में जी आपको 12 महीने का खाने भर का पैसा निकालना है। जी बिल्कुल। 12 महीने घर चलाने का पैसा, 12 महीने का बिजली का बिल, 12 महीने का रूम का भाड़ा, और अगर आप घर भी आपका रेंट पे है तो 12 महीने का रेंट का, यानी कि आपके जीवन में जितने भी खर्च हैं उन सारे पैसे को आपको 3 महीने में कमाना है, जो कि आपको 12 महीने पेड करना है। यानी कि आपको 4 गुना हाई स्पीड से आपको काम करना है। अगर दुनिया एक दिन में 1 कैसेट बना रही है तो आपको एक दिन में 4 बनाना है, दुनिया 4 बना रही है तो आपको 12 बनाना है जी। जब जा करके आप उस चीज़ को कवर कर पाएंगे और अपना परचम आप लहरा पाएंगे और आप मार्केट में फिर रुके रह पाएंगे। इसके लिए आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको कंप्लीट नॉलेज हो इस क्षेत्र का, और जो एक ऐसा मशीन बना करके दे जो दनादन प्रोडक्शन निकाल सके। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे दावा करते हैं कि मैं ये बना करके दे दूंगा, वो बना करके दे दूंगा। मैं आपको एक चीज़ अभी बताऊं, उस वीडियो को मैं शूट नहीं कर पाया, वो बहुत गजब की वीडियो थी। वो शूट अगर मैं किया होता, और मेरे पास एक स्टाफ रहते हैं जिनका नाम है रितेश यादव, यहीं बगल में बैठे हैं, कैमरा चलाते हैं वो। इस समय दूसरे बालक कैमरा चला रहे हैं, वो बैठे हुए हैं मोबाइल लेकर के, आपके सामने ही हैं। अगर कुछ गलत लग रहा है तो आप बोलिएगा नहीं सर, आप मिसगाइड कर रहे हैं, अपना प्रमोशन कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा बीच में बिजी था। एक भाई साहब मेरे पास, कहाँ से आए थे रितेश वो? अरे जिनका बायो सेटिंग हुआ था दिल्ली से, यहाँ से आए थे, जैनपुर से। जैनपुर। वो भाई साहब लंबे लंबे बाल है उनका, और अच्छा नाम उनका, नाम मैं सेव करके रखा हूँ काफ़ी लंबे समय से। विजय नाम था ना उनका, विजय जी हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उनकी पीसी बहुत मतलब समझने वाली चीज़ है। एक दिल्ली में वीडियो मिक्सिंग का डाटा और मशीन बिल्ड करने वाले हैं, नाम मैं नहीं रखना चाहूँगा, कभी मौका आया तो खुल करके आ जाऊँगा सामने। मुझे किसी से डर और नहीं लगता, आप देखे होंगे, आप मेरे पास 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं, और क्योंकि जब आप गलत नहीं करेगा तो उसको डर नहीं लगता है किसी से। तो कभी मौका मिला तो खुल के उतर जाएंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल अभी चल रहा है, और उतरेंगे तो बड़ी कायदे से उतरेंगे, क्योंकि हम कोई भी काम बड़ी कायदे से करते हैं, बिना कायदे वाला कोई काम नहीं करते हैं। और जिस दिन उतर जाएंगे उस दिन को तेल पसा देंगे। फिलहाल अभी चल रहा है तो चल रहा है। वो इस वीडियो को देख भी रहेगा तो समझ भी जाएगा। और विजय जी, आप क्या सच्चाई है क्या नहीं है, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लोग आपकी कमेंट को पढ़ेंगे। ऑनलाइन बायो सेटिंग कर देंगे, आपकी स्पीड सही हो जाएगी, ऐसा बोल करके सामने वाले ने 1500 रुपया उनसे ले लिया जी। बायोस की सेटिंग करने के बाद जो मशीन की कंडीशन थी पहले से, उससे भी वो सत्यानाश हो गया। विजय जी हमारे पास चल कर के आए, भाड़े का उनके मित्र का कार था ऐसा बता करके 4 तारीख को 4,000 रुपये उन्होंने शायद भाड़ा बताया कि मुझे लगा है, तेल वगैरह अपना अलग दे करके 3-4 लोग आए हुए थे। वो उस दिन आए हुए थे कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे काम में मैं बिजी हो गया था। काम क्या, मैं बता ही दे रहा हूँ। हमारी श्रीमती जी के भाई साहब बीमार थे, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे। उस दिन उनका देहांत हुआ था, और इस बात के लिए जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, विजय जी गवाह है, वो जान रहे हैं। मैं 2 घंटे के लिए भाग करके गया था परिवार को छोड़ने के लिए, वापस आया फिर उनका काम करने के लिए। मैं समय निकाल के कि भाई अगला 7-8 हज़ार रुपये खर्च करके मेरे पास आया है मशीन ले करके, अगर मैं उनको मना कर दूंगा, वापस भेज दूंगा, तो उनका वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। मैं कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा वो तो बात की बात है। बिल्कुल। भाई देखिए, अगर हम आपकी मजदूरी करेंगे भैया तो जरूर 200-400 रुपये कमाएंगे जरूर। कोई भी आदमी ऐसा है जो पेट बंधक रख के आपका काम करेगा? कोई नहीं करेगा। मुकेश अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे दुनिया जहान कोई भी। अगर कोई बोलता है कि सर लाइए मैं फ्री में कर दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में कोई फ्री में काम करता है? फ्री में कोई नहीं करता। वो झूठ बोल रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। फ्री में कोई नहीं करता है, कहीं ना कहीं से कमाएगा जरूर। मुझे इस बात की तकलीफ़ थी कि मैं अगर मना करता हूँ तो इस अगले का, विजय भाई का, ये पूरा
गाड़ी का भाड़ा और तेल इनका बर्बाद हो जाएगा। मैं टाइम निकल करके आया, आधे घंटे का टाइम था, आधे घंटे का टाइम लेकर के मैं आया। आधे घंटे के टाइम में उनके मशीन में जो भी हार्डवेयर में दिक्कत थी मैंने कर दिया। और मैं सच्चाई बताऊं, विजय जी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा सही है गलत है। मैं मशीन चेक भी नहीं किया मैं मशीन को कि हाँ ये मशीन परफॉर्मेंस क्या दे रही है। सामान चेंज किया, बायोस की सेटिंग मैंने करी और एक पार्ट उसमें गड़बड़ थे, सिर्फ एक पार्ट वो चेंज करा बायोस की सेटिंग करके। और मैं बता रहा हूँ, मेरा स्टाफ रितेश यादव, मैंने बोला बाबू तुम एक काम करो, विंडोज़ डाल देना, इनका डोंगल पहले से वो कहीं से ले रखे थे, इंस्टॉल कर देना और 1101% की इस मशीन की प्रॉब्लम दूर हो गई होगी। तुमको कॉल नहीं करना पड़ेगा, काम करके इनको दे देना। पेमेंट उनको मैं बता के गया था, पेमेंट उन्होंने बाद में कर दिया, काम उनका हो गया। विजय जी इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, वो चले गए बेचारे। प्रॉब्लम क्या थी अब सुन लीजिए। आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे सर इतना कुछ बता दिया, प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम रेंडर लगाएंगे तो तत्काल में आपको दिखाएगा मात्र 14 मिनट, उस 14 का 40 हो जाएगा भाई साहब, और 40 का कब 2 घंटा 40 मिनट हो गया। वो पूरा रेंडर मतलब 20% आगे जाने के बाद तो मशीन पूरी जाम, पूरी मशीन हैंग। हमारे भी मशीन में। और सामने वाले ने बायोस सेटिंग कर दूंगा मैं, ये बायोस सेटिंग हो जाएगी ऑनलाइन, और 2 पैरामीटर खाली आप ग्राफिक की सेटिंग चेंज करके और 1-2 सेटिंग चेंज करके आप बायोस की सेटिंग कर देंगे। बायोस का सेटिंग हलवा है, बायोस की सेटिंग जो 10 साल से काम कर रहा है वो अभी उनको छक्का छूट जाता है भाई साहब। एक पैरामीटर अगर ऊपर नीचे हुआ तो मशीन को आप जैसे ही उसका सेटिंग सेव करके ऑन करेंगे मशीन खुलेगी नहीं, फिर वापस ले जाके आपको बायोस में बिठा देगी। जो लोग प्रोफेशनल हैं इंजीनियर वो जानते होंगे कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। बायोस की कंप्लीट सेटिंग में एक होता है अधूरा और एक होता है कंप्लीट सेटिंग में अगर पैरामीटर कहीं भी अगर 19-20 है तो जैसे ही आप सेटिंग को सेव करके और एंटर मार करके जैसे आप जाएंगे बूट कराने के लिए, मशीन बूट नहीं करेगी, वापस फिर आपको बैक करके और वही बायोस में ही भेज देगी कि बेटा सही कर ले इसको, उसके बाद आगे बढ़ियो, क्योंकि तेरा पैरामीटर गलत है और ये सेटिंग बैठ नहीं रही है। क्योंकि पूरी बायोस की एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन होती है एक दूसरे के साथ, चलेगा ही नहीं। जो लोग जानते हैं, अगर मेरे बात में सच्चाई नहीं होगी तो अब तुरंत बताइएगा कि नहीं सर आप ऑन कैमरा लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल। 1500 रुपया उस बंदे ने ले लिया और बता रहे थे कि सर इससे पहले तो कुछ चल भी जाता था, जब से उन्होंने पैसे लिए तब से और इसका सत्यानाश। और वो मेरे से जुड़े हुए 2 साल से, लेकिन दूरी की वजह से वो नहीं आ रहे थे। और मेरे पास बायोस सेटिंग के लिए तमाम सारे लोगों ने फ़ोन किया कि सर मैं पेमेंट आपको दे रहा हूँ सतना से, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड, सर आपका जो चार्ज है मैं दे रहा हूँ, ऑनलाइन बायोस की सेटिंग करा दीजिए। मैं जानता हूँ होगा ही नहीं, आपका पैसा लेकर के मुझे बद्दुआ लेना है क्या? बिल्कुल, वो ऑनलाइन। अरे भाई आप मुझे 1000 देंगे, 500 देंगे, 1500 देंगे, 2000 देंगे, आपने कमाया होगा ना कहीं से, आंख फोड़ करके मिक्सिंग करी होगी, 10 बार आपने तगादा किया होगा तो पैसा मिला होगा। एक उम्मीद लगा करके आप मुझे पैसा डाल दे, वो रिजल्ट आपको ना दिखे तो आप बद्दुआ नहीं देंगे तो क्या देंगे आप मुझे? भाई पैसा तो वापस आप ले नहीं पाएंगे मेरे से, मैं तो दूसरा गाना गाने लग जाऊंगा ना, अरे मैंने कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढमकाना। जी बिल्कुल। लेकिन जो यहाँ से बद्दुआ निकलेगी वो 1500-15,000 पे भारी पड़ेगा। मैंने सैकड़ों की संख्या में लोगों को मना किया है और आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको मैंने मना किया है बायोस के लिए। बायोस की सेटिंग के लिए कंप्यूटर काउंटर पे होना चाहिए और उसके लिए पर्याप्त टाइम चाहिए। जी, इस बात को समझ लीजिए। आज के बाद अगर आपको कोई चूतिया या बेवकूफ़ बना रहा है कि 1500 डाल दो मैं बायोस की सेटिंग कर दूंगा, तो भूल के मत करिएगा ऐसा। कुछ नहीं होना, पैसा लेकर के निकल लेगा वो। और जिसने कराया था वो बंदा काफ़ी फेमस है। फेमस क्या, फेमस बताता है दिल्ली का। कौन है आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है, मैं नाम यहाँ पे नहीं रखना चाहूँगा। हर आदमी की रोजी रोटी है भाई, जी बिल्कुल, ठीक है, लेकिन आप सावधान रहिए। दूसरी बात कि मेरे पास भैया जी का पीसी का काम आया है, ये भी सतना मध्य प्रदेश से चल करके आए हैं। सतना मध्य प्रदेश ऐसा नहीं कि यहीं से बगल में है, लगभग 650-700 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं। एक बेहतरीन पीसी हम इनको बना करके देने वाले हैं। पीसी बगल में है, मदरबोर्ड से लेकर के सारे चीज़ जो भी हैं सारे नए लग रहे हैं, एक भी पार्ट इसमें पुराने नहीं है। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले एक अभी और पीसी मैं बिल्ड किया हूँ जिसके 3 लोग मेरे पास अभी बैठे हुए हैं और पीसी यहीं पे लगी हुई है। एक बार आइए सर, आप भी थोड़ा सा आपकी भी जानकारी मैं लोगों को उपलब्ध करवाऊँ। हो सकता है कि आपकी वीडियो पहले पड़ गई हो या पड़ जाए या बाद में पड़े लोग ना देख पाएँ। आप सर एक बार कहाँ से फिर इस वीडियो में बताइए। हम नरकटियागंज से हैं, बितियारवा आश्रम, ठीक, पंडाई चौक पर मेरा महाकाल। आप लोगों को इनकी वीडियो देखने को पहले मिली होगी या फिर देखने को मिल जाएगी, इसकी गारंटी नहीं कि आपकी वीडियो पहले आएगी या आपकी। मेरे पास लगभग 8000 GB डाटा पड़ा हुआ है सर, 4 TB की 2 हार्ड ड्राइव फुल पड़ी हुई है। टाइम नहीं है, नहीं डल पाता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इनकी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। अभी जो आपकी पीसी बिल्ड हुई है सर,
कहीं से मेरा दिल रखने वाला काम ना करिएगा। नहीं, संतुष्ट हैं स्पीड से? ना संतुष्ट है, कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। मज़ा आ गया? मज़ा आ गया, रगड़ दिया कि नहीं एकदम रेंडर स्पीड? एकदम बढ़िया है। चलिए ठीक है। अभी इनकी वीडियो फिर अभी बाकी है क्योंकि इनका मशीन अभी लगा हुआ है टेस्टिंग पे ही, तो अभी इनका वीडियो पूरा कंप्लीट फाइनल नहीं है, फाइनल करेंगे। लेकिन जितने देर का टाइम है उतने देर में सोच रहे कि एक पीसी और हम बिल्ड कर ले, और हमारे सतने वाले जो भैया हैं इनकी हम शूटिंग चालू कर दिए हैं, इनकी जानकारी हम चालू कर दिए हैं। बताना ये है, जाइए सर आप बैठिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर आप। जी सर देखिए, आपने मेरी वीडियो में कई बार सुना होगा, मैं खुद एक बहुत परिस्थिति को झेल करके बाहर निकला हुआ आदमी हूँ। जी जो आदमी मेरे पास चल करके आते हैं, मैं इस बात को बहुत ही बेहतर तरीके से जानता हूँ कि वो कितना पीड़ित हो। देखिए, कोई भी आदमी जब पीजीआई जाता है तो क्यों जाता है? आसपास के डॉक्टर से पीड़ित है, नहीं हो पा रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा, अब करे क्या? करे मजबूरी क्या? है, हाँ, तो चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। कम से कम हमको लग रहा है कि वहाँ से आने और जाने में आपका 3-4 हज़ार रुपया। जी बिल्कुल, 2000 तो मान लीजिए। भाई खाएंगे भी बिल्कुल खाएंगे, कहीं भी 200-250 रुपये से नीचे आपको खाना नहीं मिलेगा एक टाइम का। और कम से कम बॉडी को चलाने के लिए कम से कम 2 टाइम का खाना तो चाहिए, नहीं तो ये कंप्यूटर बंद हो जाएगा। इस कंप्यूटर को चलाने के चक्कर में ये कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाएगा। तो 2 टाइम खाना चाहिए, और कहीं चाय नाश्ता अगर करेंगे भैया तो वो भी आपको पता ही है 150 बिल्कुल लग जाना है। काम जो छोड़ करके आए वो आप अलग से बर्बाद हो रहा है, बच्चे परेशान होंगे, माता पिता हैं, परिवार है, सब परेशान हो रहे हैं। तो ये दुख से ही तो आए हैं। बिल्कुल नहीं, पहले मैं ऑनलाइन मंगाने की सोच रहा था, लेकिन ये था कि मुझे जाना है, इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा, जो भाई साहब अभी आए थे, इनका 11,000 रुपये मेरे पास एडवांस जमा था। जी, आपके 20,000 रुपये मेरे पास जमा थे। सतना मध्य प्रदेश से कई सारे लोग की आपने वीडियो ही देखी थी, मेरा तो कोई आपके पास एड्रेस वगैरह था नहीं। जी आपने 20,000 रुपये डाले, तो एक बार दिल में या दिमाग में ये चीज़ तो ज़रूर आया होगा कि अरे यार इतनी मुसीबत में मैं हूँ, 20,000 रुपये भेज रहा हूँ बंदे को, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊँ तो साला मिले ही ना वहाँ पे, वो नंबर ही बंद कर ले। कुछ नहीं था, क्योंकि नहीं, एक बार कुछ ऐसा दिमाग में एक बार भी? अब वो सोच के तो करीब 10 दिन गुजर गए, क्योंकि 10 दिन पहले मैंने भाई साहब से बात की थी आपके नंबर पे। अच्छा, जो ये रितेश यादव जी जो फ़ोन हमेशा, हाँ, फ़ोन उठाते 10-12 दिन वो पहले। क्यों फ़ोन उठाते कि अगर हम इधर बिजी हैं तो वो उठाएंगे, और वो खाली हैं तो फिर मैं उठाऊंगा, अगर मतलब कोई खाली तो। उन्होंने बोला था कि आप एडवांस पेमेंट डाल दो, लेकिन मैं 10 दिन से डाल नहीं पाया, सोच के कि डालूं कि न डालूं, पता नहीं क्या होगा, डालूं कि न डालूं, ये मेरे मन में चल रहा था 10 दिन से। हाँ ठीक। और डाल देता हूँ, कल कह दे नहीं आया है या कि कुछ भी है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति लग नहीं रहे हैं, 1 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो ये भाई साहब पैसा खाने वालों में से नहीं है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट से जो है, तो उस मालिक का दिया हुआ बहुत है, भरपेट खाना मिल जाता है, तन पे साफ कपड़ा है, वो कर देता है व्यवस्था। ये सोच के मैंने, और ये सोच के भी डाला कि 20,000 की तो बात है, ये भी सोच के डाला कि 20,000 की तो बात है, और जाऊंगा तो ढूंढूंगा अगर ना मिलेंगे। अरे यार भाई साहब, ये मैं सोच रहा, आप जहाँ पे इस समय खड़े हैं, ये ऊपर वाले का दिया हुआ और मेरे मेहनत से बनाया हुआ खुद का मेरा मकान है जी। एक आध प्लाट और है, एक आध और लेने वाला हूँ। मालिक की कृपा से एक 4 व्हीलर बगल में खड़ी है, 2-3 गाड़ी अंदर खड़ी है जी। बहसबाजी वाली बात तो नहीं है ना? जी जी बिल्कुल। ये मेरे मेहनत से है। अगर मेरे ईमान ख़राब होते तो मैं ये मुकाम नहीं बना पाया, नहीं बना पाते, बिल्कुल नहीं। आपके 20 लाख रुपए अगर मेरे पास हैं सर, तो मैं बेईमानी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं जिस लेवल पे हूँ, अगर मैं 50 लाख भी लेकर के भागूंगा तो मैं माइनस में जाऊंगा। क्योंकि दिल्ली जहाँ से मेरा माल चलता है, उनको तो टाइम नहीं है मेरे वीडियो देखने का। 20 लाख रुपए का तो उनका मेरे पास माल पड़ा रहता है। 1 मिनट अभी लाइन पे रहिए, एक बार कैमरा चालू है, कैमरा मत काटिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सर उधर नहीं दिखाऊंगा, जी जी इधर दिखाऊंगा लेकिन आपको, ठीक है जी। इनसे माल आता है। अब ये देख लो सर, जो माल आती है, ये डेट देख लो आप, 14 तारीख 2 महीना 2024। ये पेमेंट है। जिस तारीख को पेड करता हूँ वो तारीख इधर चढ़ती है, जिस तारीख को मेरा बिलिंग है यहाँ चढ़ती है, पेमेंट कितना है यहाँ चढ़ती है, ये देख लो आप जी। ठीक है। 4,52,000, 2 लाख, सब देख रहे हैं ना? जी जी। 3.5। अच्छा, जो बकाया रहता है वो भी लिखा पढ़ी में रहता है, यहाँ तक का पेमेंट उनका क्लियर है। अभी बकाया कितना है? 26 तारीख वाला
2,49,000, इधर 5,45,000, 5.5 ये हो गया, ठीक है। ये कितना 8 लाख। ठीक है, तो 20 लाख रुपए का तो उनका हमेशा टर्नओवर चलते रहता है। नहीं, लेकिन फिर भी इंसान के सोच में तो आता है ना। हाँ आता है बिल्कुल, इसीलिए तो मैं पूछा हूँ, क्यों नहीं आएगा और भाई। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, 10 दिन से मैं हाँ डालने लेकिन नहीं डाल पाया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पैसे डाल सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आ भी सकते हैं। कोई एक आगे पीसी यहाँ पे दिक्कत बना नहीं के है। रखी हुई है सदानंद महाराष्ट्र, वो एक वीडियो में पहले भी डाला था और मेरे काम से संतुष्ट होकर के वो भाई साहब का फिर अभी एक मशीन यहाँ पड़ा हुआ है। एक बार कैमरा घुमाइए इधर, ये है सामने मशीन जिस पे वो पावर केबल रखा हुआ है, ये सदानंद जी का है, महाराष्ट्र। इसकी वीडियो आपने पहले देख ली होगी या हो सकता है बाद में देखने को मिल जाए। ये हमारे पास से दूसरी पीसी मंगवा रहे हैं जी। महाराष्ट्र कहाँ है, मैं यहाँ हूँ। बंदे ने पहला पीसी मंगवाया तब भी मुझे नहीं जानते थे, फिर उन्होंने i7 बनवाई फिर भी नहीं जानते, दोबारा उन्होंने ऑर्डर दिया। ईमानदारी नहीं रहती, मशीन में परफॉर्मेंस नहीं रहती। नहीं, यहाँ आने तो के बाद तो एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ना पैसा मार जाने का कोई है कि पैसा लेके भाग जाएंगे। प्रोफेशनल सर, हम इसी काम के लिए, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं पैसा लेके भाग पाऊंगा? पैसा कौन लेके भागता है, चोर भागता है। जो काम होगा वो संतोषजनक। इस कमरे के ठीक सामने कमरा है गोदाम, आपने शायद देखा होगा, निकले होंगे तो उसमें हमेशा 50 से 60 पीसी भरा पड़ा रहता है। जी, अभी देखिए स्टॉक की मैंने एक वीडियो भी डाली थी, स्टॉक देखे होंगे एक बार, कुछ दिन पहले मैंने डाला था। 50 लाख 40 लाख का माल हमेशा उसमें पड़ा रहता है। ये खाली यहाँ का लोकल गोदाम है, यहाँ से तुरंत उठा के बनाने के लिए। उसके बाद नीचे कमरे पे गोदाम है। ओरिजिनल अपने नाम से मैं खुद अपना GST नंबर ले रखा हूँ। GST भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। एक बार रितेश अभी आ रहा है तो मैं आपको GST एक बार देना बेटा, मोबाइल देना मेरा लाइन पर। ये कैमरा मत काटिएगा, कैमरा स्किप होगा तो हो सकता है लोगों को ये लगे कि नहीं सर जी ने कुछ सिखा दिया हो। ये देखिए, इनसे ही बातचीत हुई थी एरिया मैनेजर वाले से, DTDC वाले से, तो मैंने इनको अपना GST भेजा था। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई दिक्कत नहीं। GST नंबर इस पे है, जिंदा GST है। और ये मेरा फोटो है सर जी, उदयलाल श्रीवास्तव, प्ले एडिट सॉल्यूशन के ओनर। GST नंबर है, आप चाहिए तो जाकर के ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार थोड़ा नज़दीक लाइए, मेरा GST नंबर लोगों को भी दिखाइए, इसमें कोई सी दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ पे मेरी फ़ोटो है और यहाँ पे GST नंबर है। आप चाहें तो ये चेक कर सकते हैं कि ये GST जिंदा भी है कि नहीं, क्योंकि GST मर भी जाती है। मर जाती है मतलब काम करना बंद कर देंगे, मर जाएगी GST। ये GST आप चेक कर सकते हैं। और मैं खुद अपने नंबर अपने GST पे माल लेता हूँ। बाबू ले लीजिए, अपने GST पे माल खरीदना, क्योंकि मैं बेच रहा हूँ ना, तो मेरी GST से आपको बिलिंग होगी। ये बिजनेस का तरीका है। फिलहाल ये जानकारी देना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको कोई ठग ना सके, आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। बढ़ते हैं आगे, समय कम है। पीसी बिल्ड करते हैं भैया जी के लिए, मदरबोर्ड दिखाते हैं और कंप्लीट पीसी बिल्ड करने के बाद भाई साहब को एक बार पुनः फिर कैमरे पे लेंगे और मेरे काम से यहाँ पे आ करके पैसा लगा करके संतुष्ट हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, ये पूरी जानकारी देते हुए ही इस वीडियो को हम आगे बंद करेंगे। दोस्तों, ये मदरबोर्ड है जो कि आज हम लगाने वाले हैं अपने लव कुश भैया जी के लिए, और काफ़ी उम्मीद लगा करके मेरे पास आए हैं। तो एक ऐसा बिल्ड हम उनको करके देंगे, इस तरीके से सेटिंग करके देंगे कि यहाँ से जाने के बाद वो पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के जो पैसा लगा रहे हैं इस मशीन पे, एक उम्मीद के साथ, उम्मीद से ज़्यादा उनको परफॉर्मेंस मिले और इस पैसे को बहुत जल्दी वो इसी मशीन से कमा करके रिकवर कर सके। तो ये मदरबोर्ड है काफ़ी ज़बरदस्त। 4 स्टिक रैम की आप लगा सकते हैं, 4 हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। USB में 3.2 का नया अपडेट इस मदरबोर्ड के साथ आपको मिल जाएगा। 9 फेस का इसका फुल डिजिटल VRM है, मॉसफेट वाली, इसमें ट्रांजिस्टर वाली भी आती है, लोग लगा करके देते हैं। आपको बचना है ऐसे मदरबोर्ड से। 2 M.2 हाई स्पीड NVMe SSD आप लगा सकते हैं। बैक पैनल काफ़ी शानदार, USB के भरपूर ऑप्शन आपको मिलेंगे 3.2 तक का, एक साथ 3 डिस्प्ले, 2 DP, एक HDMI, वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों मिलेंगे। एंटीना साथ में दूंगा और ये एंटीना कोई गिफ्ट नहीं कर रहा, ये आता है मदरबोर्ड के साथ और कंपनी इसका पैसा लेता होगा फ्री में। भाई साहब आज के तारीख में कोई किसी को नमस्ते नहीं करता, ऐसा मत सोचिएगा कि ये एंटीना फ्री में मिल रहा है।
फ्री में कुछ नहीं मिलता, इसके साथ कंपनी ने पैसा जोड़ा होगा। बाद बाकी यहाँ पे टाइप सी RJ45 दोनों है, मदरबोर्ड है काफ़ी ज़बरदस्त। अब इस पे प्रोसेसर कौन सा लगने वाला है? प्रोसेसर आज के तारीख का सबसे तगड़ा प्रोसेसर मेरे द्वारा रिसर्च किया गया हुआ ये एक ऐसा प्रोसेसर है जिस पे वीडियो एडिटिंग बहुत ही शानदार, बफरिंग बिल्कुल नहीं, रेंडर बिल्कुल फास्ट, हीटिंग बिल्कुल नहीं और कहीं भी टाइमलाइन आपकी फंसेगी नहीं। कंप्लीट सील पैक माल है, सील हम आपके सामने ही आपको दिखाएंगे, आपके सामने सील को ब्रेक करेंगे। लेकिन अब आपके लिए जानना ये जरूरी कि सर इतना तामझाम आपने कर दिया और बनाने के टाइम में जिनका पीसी है उनको आपने हटा दिया, कुछ झोलझाल आप करेंगे। एक बार कैमरा पीछे लीजिए और दिखाइए लवकुश भाई इधर बैठे हैं नहीं बैठे हैं, सामने काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए सील हम आपके सामने ही ब्रेक करेंगे, सभी लोग आप लोग देख सकते हैं और हमारे जिनका पीसी बन रहा है लवकुश भाई उनके सामने ही हम सारा काम करेंगे। प्रोसेसर को बाहर निकालेंगे और बाकी जितने भी पार्ट्स अभी लगने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों ये है रैम हाई स्पीड वाली और ये वीडियो एडिटिंग के लिए स्पेशल एडिशन है। ये टोटल 16 GB यानी कि 8 GB की 2 स्टिक है और इसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे आपके सामने। पूरे तसल्ली के साथ इस पीसी को बनाएंगे ताकि सतना वाले भैया यहाँ से पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के जाएं। इस पे हम विंडोज़ प्रोसेसिंग के लिए एक हाई स्पीड NVMe SSD लगाने वाले हैं। यहाँ पे इस पेज को हम पूरी तसल्ली और सावधानी के साथ खोल लेंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम SSD, प्रोसेसर, रैम और SSD हम यहाँ पे लगा चुके हैं। अब इस पे लगाएंगे हम CPU कूलर। CPU कूलर जो हम लगाने वाले हैं वो सामने आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़बरदस्त CPU कूलर है और ये CPU कूलर कूलिंग के मामले में बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट देता है। इसका बेस और रेडिएटर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी शानदार है। साइज़ 120 mm, टर्बो मोटर टेक्नोलॉजी और ये फुल RGB एक बहुत ही शानदार CPU कूलर है। देखिए जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं सभी लोग जानते हैं कि कभी भी मेरे द्वारा जो भी PC असेंबल किए जाते हैं मैं कभी भी क्वालिटी से समझौता करके काम नहीं करता, क्योंकि भाई देखिए PC आप बनवा रहे हैं एक प्रोफेशनल काम के लिए, एक हैवी काम के लिए। PC अगर कहीं से भी कमज़ोर रहेगी या दबेगी, परफॉर्मेंस कहीं डाउन होगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो हम कभी भी ऐसे सामान का सिलेक्शन नहीं करते हैं जिस सामान को सेलेक्ट करने में मुझे खुद अंदर से ये आवाज़ आएगी सर इससे बढ़िया आप ये लगा सकते थे, तो मैं ऐसा काम नहीं करता। ये CPU कूलर हम लगाएंगे। CPU कूलर लगाने के बाद सप्लाई यहाँ पे हम रख रखे हैं, ये लगाएंगे और ये है कैबिनेट जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। कैबिनेट है, फ्रंट में 3 फैन, पीछे 1 फैन, ये कैबिनेट हम लगाने वाले हैं और ये कंप्लीट असेंबलिंग करने के बाद हम इसमें फिट करेंगे, जिसको कि करने में तकरीबन आधे घंटे का टाइम लग ही जाएगा। इतना लंबा हम वीडियो शूट नहीं करेंगे, आपका ज़्यादा हम टाइम यहाँ पे लेना नहीं चाहेंगे। कंप्लीट पीसी बिल्ड करके हम आपको दिखाएंगे और सतना वाले भैया को भी एक बार लाइन पे लेकर के पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों भैया जी की पीसी कंप्लीट हो चुकी है और मैं आ गया हूँ कैमरे पे आप लोगों को ये बताने के लिए कि मेरे द्वारा बनाया गया पीसी का परफॉर्मेंस क्या है और भाई साहब मेरे पास चल कर के मध्य प्रदेश से आए हैं, संतुष्ट हो पाए हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम आपको पीसी दिखा दें। पीसी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से, काफ़ी इत्मीनान से हमने काम किया है सर जी का, ताकि ये मेरे पास से पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के जाए। अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरा पीसी है, बिल्कुल चमाचम, कहीं से कोई भी एक्स्ट्रा वायर लटकता झूलता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा और पूरी की पूरी पीसी ब्रांडेड आइटम लगे हैं। सर सही है गलत है? जी बिल्कुल, सामान सारे ब्रांडेड हैं जी। कोई भी ऐसा पार्ट्स जो नॉन ब्रांडेड हो या आपने जो वीडियो में देख करके आया हो वो चीज़ आपको यहाँ ना मिला हो, आने के बाद आपको चेपने का प्रयास किया गया हो कि नहीं ये नहीं है ये ले लीजिए, वो ख़त्म हो गया है अभी ये है ये लगवा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं नहीं, सब ब्रांडेड है टोटल। बिल्कुल, चलिए जो बताया गया वही संतुष्ट हैं आप? जी। पीसी की जो बिल्ड क्वालिटी है, क्योंकि ये मैं सबसे पूछता हूँ जी, जो आपने अभी तक यूट्यूब पे देखा था, यूट्यूब पे देखने के बाद आपके मन में एक माहौल बना होगा कि मैं भी जाऊँगा मेरा भी ऐसा ही काम होगा, वो चीज़ आपको मेरे द्वारा मिला या नहीं मिला? जी बिल्कुल मिला। संतुष्ट हैं बिल्कुल। 1 घंटे का रेंडर भी हमने लगा करके आपको पीसी पे चेक करवाया था, जैसा कि मैं वीडियो में बताता हूँ कि 1 घंटे का रेंडर मात्र 10 मिनट के अंदर, वो आपने क्या देखा? 8 मिनट दिखा रहा था। 8 मिनट के आसपास का टाइम आपको मिला। बिल्कुल 8 मिनट में निकल जाता है, लेकिन बोलते हैं वैसे 10 मिनट। क्यों? क्योंकि मौसम के प्रभाव की वजह से 1 आध मिनट ऊपर नीचे जी होते रहते हैं, तो मैं हमेशा थोड़ा सा बैलेंस लेकर के चलता हूँ 1 आध मिनट कि मेरी जुबान ना कटे। जी भाई देखिए एक मर्द के लिए उसकी जुबान बहुत मायने रखती है भाई जी साहब। जी ठीक है, जितने भी लोग इस समय सर आपको छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे उनको मेरे काम के बारे में या यहाँ जो सर्विस दी जा रही है उसके बारे में? क्योंकि आप मेरे ख्याल से 6-7 घंटे से आप हैं। जी बिल्कुल सही है ना? मेरे पास लगभग आप 11 बजे पहुँचे हैं। 12 बजे, इस समय लगभग 8:30 हो रहे हैं। जी, इतना समय किसी को समझने के लिए काफ़ी होता है। जी बिल्कुल। कैसा लगा आपको मेरा काम, पर्सनली मेरा व्यवहार और काम करने का जो तरीका है, पर्सनली जो आपका खुद का काम हुआ है?
नहीं, काम बढ़िया है सर। और जो सोच के अपन यहाँ पे आए थे वो, और जो हमने देखा था वीडियो में या कि लोगों से, हाँ, तो बिल्कुल आ सकते हैं। जिनको भी आना चाहें, अगर और मंगवाना अगर है कोई तो नहीं मंगवा भी आना सकते चाहते हैं। हैं और वो चाहते हैं वहीं से बैठ करके मंगवाना, तो भी मंगवा सकते हैं। और जैसा कि आप लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं पेमेंट डालूंगा, अगला बंदा भेजेगा नहीं भेजेगा, तो हमारे पास से रोज़ पार्सल निकलते हैं। सारी वीडियो हम डालने का हमेशा प्रयास करते हैं, जब समय रहता है तो एडिट करके डालते हैं। और फिर एक पीसी महाराष्ट्र जाने वाली थी, जिसका कि इस वीडियो में मैंने जिक्र किया था, वो पैक हो चुकी है, सामने है। ये देखिए, ये पैकिंग हो गई है, एड्रेस लगना बाकी है, पैकिंग भी भाई साहब के सामने ही हुआ है। जी बिल्कुल सही है ना जी। चलिए, समय बहुत कम है, मंगलवार है, जाना है थोड़ा सा मंदिर बजरंगबली से आशीर्वाद लेने। समय मेरे पास भी कम है, भाई साहब के पास भी कम है। वीडियो एडिटिंग का 2024 का आपको डेटा मेरे पास से मिल जाएगा, मशीनें मिल जाएंगी, आकर के लेके जा सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। ट्रेनिंग की पूरी वीडियो साथ में हम फ्री में देते हैं डाटा के साथ, जिसको देख करके आप काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे बनाए हुए प्रोजेक्ट पे आप एक शादी आराम से 1.5 से 2 घंटे में बना करके रेंडर करके बाहर कर लेंगे। पेन ड्राइव लगा देंगे, पेन ड्राइव हो जाएगी कॉपी, और आराम से आप एक दिन में, जिस हिसाब से मैं टाइम बता रहा हूँ, इस मशीन पे आप कम से कम 4 कैसेट बना सकते हैं, जो स्पीड ये मशीन देगी। क्योंकि मेरे डोंगल पे जो प्रोजेक्ट बने हुए बहुत साधारण तरीके से एडिट कर सकते हैं आप। प्रोजेक्ट आपने मास्टर प्रोजेक्ट खोल लिया, रॉ फाइल उठाई, डालते गए, कॉपी पेस्ट मारते गए, 30 मिनट के अंदर पूरा गाना बैठ जाता है, और रेंडर वुंडर मार करके 1.5-2 घंटे में कैसेट कंप्लीट। तो ये चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। आप नहीं जान रहे थे, मैं आपको भी बता रहा हूँ। उसके बाद भी अगर आपको काम करने में कहीं प्रॉब्लम होती है, कहीं फंस रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं, नंबर हमेशा चालू है सुबह 10 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक। उसके पहले नंबर बंद रहती है, यानी कि 10 बजे से पहले नंबर अगर ट्राई करेंगे तो बंद मिलेगी, और रात में 9 बजे के बाद बंद मिलेगी। क्योंकि लोग 2-2 बजे रात में सर कॉल कर देते हैं, तो वो कॉल करके परेशान करने लगेंगे। मैं भी थक जाता हूँ सर, मैं भी बिजली से चलने वाला चीज़ तो हूँ नहीं। जब से हम आए हैं तो समय बिल्कुल नहीं मिला, ठीक है ना। तो 9 बजे के बाद सर्विस हम बंद कर देते हैं, और सुबह फिर हम 10 बजे से सर्विस चालू। संडे हमारा बंद रहता है, संडे आप कॉल करेंगे तो हमारा नंबर बंद मिलेगा। तो ये जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी से आप संतुष्ट हो चुके होंगे। कुछ छूट रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।